इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पे आपसे बात कर रहे हैं। हमें खुशी नहीं है कि ये क्रिमिनल स्टोरी और इस क्रिमिनल स्टोरी के मुताल्लिका बातें आपसे करें। आज 164 का बयान मंगल 8 तारीख को हुआ है बिन्त हव्वा का, और बिन्त हव्वा ने 164 के बयानात में जज साहिबा को ये अफसोसनाक बात बताई है कि किस तरह 28 सितंबर को उनको अगवा किया गया, किस तरह उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया और उन मकामात के दौरान किस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। और इब्तदाई खिलाफ वर्जी किसने की, उस खिलाफ वर्जी में और कौन कौन शामिल होता रहा, और किस तरह खौफ और हरास की और हरासमेंट की सूरत हाल में उन्होंने वो तकज़ीब निकाह का जो दावा ऑलरेडी अदालत में मौजूद है पहले से, उसके ऊपर किस तरह दस्तखत करवाए गए और किस खौफ व हरास की सूरत हाल में उन्हें 22 जनवरी को इस बयान पर मजबूर किया गया कि वो ये बयान दें कि ये सारा वाक़या उनकी मंशा और मर्जी से हुआ। उन्होंने आज 164 के बयानात में ये वाज़े कहा है कि 22 जनवरी को भी 4 मुल्ज़मान जिनके नाम आप सबको पता है, ये क्रिमिनल स्टोरी बड़े वक्त से चल रही है कि उन 4 लोगों ने किस तरह उनको घेरे में रखा और किस तरह 5वें जो साहिब उनको 491 ज़वात थे ज़ाब्ता फौजदारी में क्रिमिनल प्रोसीजर में पेश करने के लिए आए थे, उन्हें किस तरह उनके ऊपर पिस्टल रखा हाथा कचहरी में और किस तरह उन्हें ये बयानात जो 22 जनवरी के हैं उन पर मजबूर किया, किस तरह उनसे रावलपिंडी के उनके मकान का किराया तक छीना गया, किस तरह इस आता कचहरी के अंदर की डकैती के अलावा उससे पहले उनसे 10 तोला सोना और 2 लाख रुपया जिस वक्त उन्हें अगवा किया गया वो छीना गया। गोया ख्वातीन हजरात, हमें आपके पास ये अफसोसनाक इत्तला माशरे के उन नासूरों के बारे में पहुँचानी है कि 164 के बयानात में बिन्त हव्वा ने कहा है कि ये ज़बरदस्ती अगवा किया गया। कहा गया कि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर हब्से बेजा में रखा गया। कहा गया कि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम हुदूद तोड़ी गई और उसमें एक से ज़्यादा मुख्तलिफ लोग वो मुलव्वस होते रहे। फिर कहा गया कि किस तरह उनसे ज़बरदस्ती उस निकाहनामा पे अंगूठा और दस्तखत करवाए गए, जिसके बारे में 24 तारीख को तकज़ीब निकाह का दावा अदालत सिविल जज के पास रावलपिंडी में उसके लिए हेयरिंग है, उसकी समाअत होनी है। किस तरह 22 जनवरी को जब 491 सीआरपीसी में वो पेश हुई तो उनसे किस तरह से पेश आया गया और यहाँ किस तरह छीना झपटी की गई और उनका मोबाइल फ़ोन किस तरह छीना गया, उनकी सिम्स किस तरह छीन ली गई, उनका मेमोरी कार्ड किस तरह छीन लिया गया, उनका जो किराया के पैसे उनके पास 1.25 लाख रुपया था वो किस तरह छीन लिया गया। ये मुताद्दद मुकदमात है जो 164 के इस बयान की रोशनी में अब इन ऑफेंसिस पे पुलिस को कार्रवाई करनी है। हम ये अफसोसनाक इत्तला इस लिहाज से समझते हैं कि हमें ये इत्तला लेकर आपके पास आने के बजाय आपके पास खुशखबरी लेकर आना थी, लेकिन बहरहाल माशरे के नासूर जो हैं उनके खिलाफ अगर ये हक़ाइक़ आपके सामने नहीं आएंगे तो आप कैसे जान सकेंगे कि आपके माशरे में इस तरह के लोग भी बसते हैं और किस तरह उनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होगी और वो सज़ा वो कटहरे में आएंगे और वो प्रोसिक्यूट होंगे, उनके ऊपर मुकदमात चलेंगे। ये कोई 7 दफ़ात के मुकदमात बनते हैं इस वक्त माहिरीन कानून व आइन की नज़र में, और उनकी समाअत जब होगी उनको सज़ा होगी तो तब जाकर मुआशरा में वो लोग जो खुदा न खास्ता इस तरह के इस मसाल के बाद अगर कोई इसमें मुलव्वस होना चाहता है तो उसके लिए किस तरह सबक आमोज होगी। देखते रहिए मरीज प्लस, हम इत्तलात लाते रहेंगे आपके पास। अमजद अरबाब अब्बासी।